डीएनपी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनावपूर्ण हालात लगातार बने हुए हैं। भारत चीन की सेनाएं आमने सामने तनाव को देखते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं, जहां वह सभी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जनरल नरवणे ने कहा कि एलएसी पर स्थिति नाजुक है और गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम भी उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो तैनाती की है उससे हम अपनी सुरक्षा में कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि ले पहुंचने के बाद मैंने अलग अलग जगहों पर ऑफिसर्स से पहले बात की और स्थिति का पूरी तरह से जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है, वो हर चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि हमारे जवान न केवल भारतीय सेना बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर ये एलएसी का विवाद हो क्यों रहा है। क्या कारण है कि एलएसी पे इतनी तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। चलिए आपको बताते हैं। चीन दुनिया भर में अपने निवेश को विस्तार देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के सपने देख रहा है। इस योजना के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है, जिससे चीन के सामान की दुनिया में बाजारों में पहुंच आसानी से हो सके और आराम से चीन अपना सामान दुनिया भर के बाजारों में पहुंचा सके। दुनिया के बहुत से देश इस प्रोजेक्ट में चीन के साथ भी आ गए हैं, लेकिन भारत शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। चीन ने भारत को इसमें शामिल करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी लगातार की, लेकिन सभी कोशिशें उसकी नाकाम रही और भारत उसकी कूटनीतिक चाल में नहीं फंसा। वहीं भारत और चीन के बीच ताजा विवाद की एक वजह चीन की यह महत्वाकांक्षी योजना भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से कूटनीतिक तौर पर भारत ने चीन की बात नहीं मानी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक खटास चीन के मन में थी, जो कि एलएसी पर वो निकाल रहा है। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है वह यह है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA कि सैनिक भारतीय इलाकों में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि तनाव कम करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। हाल ही में चीन ने पैंगोंग त्सो के यथास्थिति को बदलते हुए ओक्साऊ घुसपैठ भी करने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों पर कार्रवाई की और दोनों के सैनिकों के बीच हाथापाई भी हुई। यह मामला उठा, लेकिन उसके बाद बातों के जरिए इस मामले को सुलझा लिया गया था। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति लगातार अभी तक बनी हुई है। भारत की सरकार इसके विरोध में चीन की ऐपों को लगातार बैन भी कर रही है और हर तरह से चीन से संबंध तोड़े जा रहे हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट चीन से खत्म भी किए जा रहे हैं। सारी कंपनियां जो कि भारत में अपना बाजार देखती थी, उनको बैन किया जा रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। ताजा खबरों के लिए फेसबुक पेज से जुड़िए।